हाउ आर यू ऑल? बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या जो एल्केन हैलाइड से उसको प्रिपरेशन करने की दो मेथड्स को देखा था। एक तो अपन ने देखा था हॉर्न के रिएक्शन को, एक अपन ने देखा था बाय प्राइमरी एलिमेंट्स से कि हम एल्केन हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कॉमन रिएक्शन को क्या करते हैं। तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फिर हमारे जो बचे 4 रिएक्शंस और थे उनको अपन क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पहला रिएक्शन देखा था बाय प्राइमरी एमिन्स। हमने क्या किया यहाँ था, जो 1 डिग्री एमिन था RNH2, इसकी रिएक्शन करवाई थी NaCl के साथ। NaCl का नाम क्या है, टेलियन एजेंट बोलेंगे या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, NO का क्या बोलते हैं नाइट्रोसिल, Cl को क्या बोल देंगे क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड ना हो जाएगा या क्या हो जाएगा टेलियन एजेंट। एग्जाम में यहाँ से ये जो NaCl है यहाँ से क्या पूछते हैं, जो टेलियन एजेंट है उसका फॉर्मूला क्या है, आप लोग उसका फॉर्मूला बनाना है या फिर उसकी स्ट्रक्चर है वो इसकी बनानी है। ये जो NaCl है इसकी स्ट्रक्चर में आपको बनानी है, लिख लेना। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। सिलिकॉन का मोनो है तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है यहाँ पे 1। ये NaCl जो टेलियन एजेंट है इसकी क्या होगी है स्ट्रक्चर हो गई है। हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी तो ऐसा कुछ रिएक्शन अपन ने पढ़ा। यहाँ से ये क्या था, N2 के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किया था और यहाँ से मैंने क्या किया था, H2 के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किया और यहाँ से मेरे पास क्या बन गया था RCl। तो हमारी रिएक्शन होगी RCl प्लस N2 प्लस H2। ये हमारी पहली रिएक्शन थी एल्केन हैलाइड्स को बनाने के लिए। तो यहाँ से हमने पहला मेथड पढ़ा है बाय प्राइमरी एमिन्स। इसी प्रकार हमने क्या किया था, जो सेकंड रिएक्शन थी बाय हुन्स-डिकर रिएक्शन, उसको अपन किया था सेकंडली बाय हुन्स-डिकर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन बराबर है उसमें यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ RXN, ठीक है। हुन्स-डिकर रिएक्शन में अपन क्या किया था, जो सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लिखा था अपन ने RCOOAg। ये सिल्वर है, ये क्या हो गया हमारे पास, अगर यहाँ पे Ag H लगा तो ये क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। तो मैंने इस H को रिप्लेस करवा दिया किससे, Ag के द्वारा, तो क्या बन गया एक सॉल्ट बन गया। किसका बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया। पर कौन सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट बन गया। तो इसका नाम है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई थी Br2 के साथ और किसकी प्रेजेंस में करवाई थी, CCl4 की प्रेजेंस में करवाई थी। एक्चुअली बनाया कैसे था हमारे पास ये, यहाँ से मैंने क्या निकाला था, Ag का मॉलिक्यूल निकाला था, यहाँ से क्या निकाला था CO2 निकाला था और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास RBr बच गया था। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया था RBr प्लस CO2 प्लस Ag। ये हमारे दूसरी रिएक्शन थी बाय हुन्स-डिकर रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट मेथड नंबर 3 है उसको क्या करते हैं, वो करते हैं जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे बाय एल्कोहल्स। हम सभी जानते हैं लास्ट क्लास 11 में हमने पढ़ा है कि एल्कोहल होता है, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है ROH होता है। हम क्या करते हैं यहाँ पे एल्कोहल हो गया ROH। अब मैं कहता हूँ जो हमारा ये बाय एल्कोहल है इसमें भी क्या है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया अपन ने 3 टाइप्स में। पहला रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा है बाय P प्लस H2। P का मतलब यहाँ पे है फास्फोरस, H का मतलब यहाँ पे क्या है हेलोजन है। ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं PX3। P को बोलते हैं फास्फोरस, H को क्या बोलते हैं अपन हेलोजन। ये फास्फोरस का बन गया हैलाइड, कितने हैलाइड 3 हो गया। तो 3 को अपन क्या बोलते हैं ट्राई बोलते हैं, तो फास्फोरस ट्राई हैलाइड बन जाएगा। यानी हमें क्या करना है, ROH की रिएक्शन किससे करवानी है, PX3 से करवानी है। यहाँ पे हमारे पास अक्ष है, ये अक्ष हमारे पास क्या हो सकता है, F हो सकता है, Ca हो सकता है, Br हो सकता है और क्या हो सकता है I हो सकता है। पर एक्चुअली हम यहाँ पे F और I को काम में नहीं लेते। इसका काम नहीं लेने का कारण ये जो हमारा फ्लोरीन होता है इसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। छोटा होने के कारण ये आसानी से फास्फोरस की रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अगर हमारे पास जो आयोडीन है I, ये आयोडीन को भी पढ़ने इसलिए नहीं किया कि हमारे पास ये फास्फोरस के साथ
प्लस I2, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास PI3, जी PI3 फास्फोरस ट्राईआयोडाइड कंपाउंड बनेगा। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि आयोडीन क्या होती है हमारे पास बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या करेगा, तो फिर से यहाँ से आयोडीन इसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, रिलीज कर पाने के कारण कंपाउंड स्टेबल नहीं रहेगा। तो हमें यहाँ पे ना तो F का मिलेगा, ना ये लेना है, ना का मिलेगा, सिर्फ हम किसी रिएक्शन करवाएंगे Cl के साथ और Br के साथ रिएक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बाई PCl5। PCl5 का नाम है हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नंबर 3 रिएक्शन होती है हमारे पास बाई SOCl2। ये तो बाई SOCl2 को अपन बोलते हैं यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। और ये वाली जो रिएक्शन होती है, इस वाली रिएक्शन को अपन बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, डार्जन। और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे डार्जन रिएक्शन, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 10। ये रिएक्शन बहुत इंपोर्टेंट है, ये क्या कहते हैं हर एक साल में रिएक्शन रिपीट होती रहती है, तो हमें इस जगह में ज्यादा फोकस करना है। जैसे तीनों की रिएक्शन है बहुत आसान है, उनको अपन आसानी से करेंगे, फिर पढ़ लेंगे। अब वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले करते हैं P+H2 से। अभी मैं सीखे तो P+H2 दोनों में क्या बना रहे हैं हमारे पास यहाँ पे P(X3), मैं कह रहा हूँ यहाँ पे X है, X की जगह कह लेता हूँ मैं C लेता हूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PCl बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो हमारा एल्कोहल है ROH, इस एल्कोहल की रिएक्शन हमें करवानी है PCl3 के साथ। किसके साथ करवानी है, PCl3 के साथ। जब भी हम PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एल्कोहल के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे तीन मॉलिक्यूल, इसलिए हमें रिएक्शन क्या करनी है, बैलेंस करनी है। 3 मॉलिक्यूल लेंगे एल्कोहल के, एक मॉलिक्यूल किसका हो गया हमारे पास, PCl3 का। आइए देखते हैं रिएक्शन में कैसे बनते हैं हमारे पास। RH के 3 मॉलिक्यूल हमारे पास, ये मैंने 3 मॉलिक्यूल RH के लिए हमारे पास क्या हो गया, PCl3 का फास्फोरस ट्राईक्लोराइड हो गया। यहाँ से मैंने निकाल दिया RCl, यहाँ से मैंने निकाल दिया RCl, और यहाँ से मैंने निकाल दिया RCl। तो कितने RCl हो गए, 3 RCl हो गए हमारे पास यहाँ पे। तो 3 RCl प्लस बात करें यहाँ पे हमारे पास बच गया POH, OH, OH। इसको मैं कंबाइन करूँ, H कितने हमारे पास 3H है, क्या हो जाएगा हमारे पास H3, बच गया P और 2 कितने बच गए, 3 बच गए। तो बन जाएगा H3P और 3। आसान रिएक्शन है, इसको फिर से देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं PCl3 के साथ। तो एल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल लेंगे। तो 3 मॉलिक्यूल लेने के कारण 3 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे RCl के, और क्या हो जाएगा H3PO3। ये जो H3PO3 है, ये फास्फोरस का एक ऑक्सो एसिड है। ये हमारा जो P ब्लॉक चैप्टर है उसे में क्या करना है, इसके बारे में लर्न करना है, तो इसको तो ज्यादा इसके बारे में नहीं जाएंगे, आसान रिएक्शन है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड रिएक्शन उसे मूव करते हैं। अगला रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन नंबर 2। इसी के अंदर PCl5 के साथ हमें रिएक्शन करवानी है। जब PCl5 के साथ रिएक्शन करवानी है तो हमें एल्कोहल का लेना है 1 मॉलिक्यूल, और PCl5 को लेंगे अपन 1 मॉलिक्यूल। देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। एल्कोहल की रिएक्शन करवानी है PCl5 के साथ। ये देखिए आप लोग, ये रहा एल्कोहल का मॉलिक्यूल। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो PCl5 है, इस PCl5 के मॉलिक्यूल को क्या करता हूँ, ओपन करके यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि हमारे पास PCl5 का उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। हमारे पास ट्रायंगुलर बाइपिरामिड होती है हमारे पास। हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें मॉलिक्यूल निकालना है RCl का। ये एल्कोहल का, ये PCl5 का, तो यहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल निकालेंगे हम, RCl निकालेंगे। एक मॉलिक्यूल निकालेंगे यहाँ से HCl का, बच जाएगा क्या हमारे पास 3Cl बच जाएंगे, एक P और एक O। तो हमारे पास बचा क्या, पहले तो बन गया RCl
उसके बाद क्या बन गया हमारे पास HCl, और लास्ट में क्या बचा हमारे पास POCl3। ये जो POCl3 इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये हमारे पास RCl के साथ HCl और POCl3 दोनों के हो गए सब प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे हमारे पास बन गए हैं। मूव करते हैं रिएक्शन नंबर 3 में। अगर आपको इन रिएक्शन में किसी भी डाउट लगती है तो आप लोग मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, डाउट पूछ लेना। प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार, हमें रिएक्शन आसानी से याद रहेंगी। नंबर 3 रिएक्शन अपन चलते हैं, जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन डार्जन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि जो एल्कोहल होता है इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं SOCl2, जिसका नाम है हमारे पास थायोनिल क्लोराइड। एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाती है? SOCl2, जिसका नाम है थायोनिल क्लोराइड करवाती रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होती है C5H5N। आप लोगों को इसका नाम तो पता ही होगा, जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शुरू में करवाई थी तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया था हमारे पास पेरिडीन का C5H5N, जो लगभग बेंजीन की तरह ही होता है, सिर्फ बेंजीन में एक कार्बन की जगह मैंने क्या लगा दिया? नाइट्रोजन लगा दिया। तो हमें क्या करना है? एल्कोहल की रिएक्शन करवानी है थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में? C5H5N, जिसका नाम है पेरिडीन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, वो रिएक्शन को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया मैंने, हमारे पास ये SOCl2, हमारे पास क्या हो गया? SOCl2, ये एल्कोहल हो गया हमारे पास। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले यहां से निकाल देते हैं SO2 का मॉलिक्यूल। आसान है। तो हमारे पास एक सब प्रोडक्ट के रूप में बनती है SO2 गैस। गैस को अपन क्या करते हैं? एरोगेन यहां से शो करेंगे। साथ में हम क्या बना देंगे? यहां से एक RCl का मॉलिक्यूल बना देंगे, तो ये बन गया RCl। साथ में क्या बच गया हमारे पास? HCl, हमने बना दिया यहाँ पे साथ में HCl प्लस SO2। जब एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ C5H5N की प्रेजेंस में होती है तो क्या बनेगा? RCl प्लस HCl प्लस SO2। अब आप लोग पूछेंगे सर हमारे पास जो पेरिडीन अपन ने लिया है C5H5N, ये हम कई रिएक्शन में काम में लेते हैं। जो होन्स का रिएक्शन थी उससे अपन ने CCl4 काम में लिया था। अब यहाँ पे ये वाला ले लिया, इनका एक्चुअली वर्क क्या है? तो ये एक्चुअली क्या करते हैं? एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं। क्या वर्क करेंगे? एज ए कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड क्या कर देंगे? फास्ट कर देंगे। और क्या करेंगे? हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट बना है SO2 और HCl, SO2 क्या है? गैस है। गैस होने के कारण क्या चली जाएगी? ये हवा में चली जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर। और जो हमारा बचा HCl है, एसिड है, तो एसिड क्या कर सकता है? जो हमारा बना प्रोडक्ट RCl है, क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। तो डैमेज नहीं करे इसलिए क्या करते हैं अपन? ये जो C5H5N है, पेरिडीन है, ये क्या करेगा? इस HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के कारण हमें क्या मिलेगा? RCl मिलेगा। ये RCl 100% प्योर मिलेगा हमें। एग्जाम में इस रिएक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? या तो हमें पूछेंगे जो हमारी डार्जन रिएक्शन है, इस डार्जन रिएक्शन को डायरेक्टली आप बता देंगे व्हाट इज डार्जन रिएक्शन। केमिकल इसकी इक्वेशन लेनी है तो ये होगी उसकी केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज डार्जन रिएक्शन? तो ये केमिकल इक्वेशन लेने के साथ साथ हमें क्या करनी है? यहाँ पे इसकी थ्योरी लिखनी है कि व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद SOCl2 in presence of C5H5N then RCl is obtained। रोज RCl का क्या हो जाएगा? 100% प्योर रहेगा। क्यों? जो पेरिडीन है वो HCl को क्या कर लेगा? यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा एक और काम हमारे पास क्या है? एक क्वेश्चन हमारे पास होता है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं हमारे पास थ्योरेटिकल, व्हाट हैपेंस अगर हम क्या करेंगे? हमारे पास जो C5H5N है ये इस रिएक्शन के काम में नहीं रहे तो हमें इसका आंसर क्या देना पड़ेगा? अगर हम ये इस रिएक्शन में काम में नहीं लेंगे तो हमें जो RCl 100% प्योर ऑब्टेन्ड नहीं मिलेगा हमें। तो ये हमारे लिए डार्जन रिएक्शन आसान रिएक्शन है। एल्कोहल की रिएक्शन करवाती है SOCl2 के साथ, यहाँ से RCl का मॉलिक्यूल निकला, SO2 का मॉलिक्यूल निकला, साथ में क्या निकल गया? HCl का मॉलिक्यूल निकल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ये हो गई हमारी 3 रिएक्शंस। पहली रिएक्शन हमने प्राइमरी एमिन के द्वारा बनाया, उसके अलावा हमने बनाया हंसरी का रिएक्शन के द्वारा। अब हम नंबर 4 पे चलेंगे, बाय एल्केन। आसान सी रिएक्शन है, आप लोग देखना एक्चुअली क्या करवाते हैं। मैंने क्या लिया? यहाँ पे एल्केन लिया है, RH लिया है। इसकी रिएक्शन मेरे को करवानी है Cl2 के साथ और ये रिएक्शन करवाते हैं अपन सनलाइट की
प्रेजेंस में, तो H मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको अपन बोलते हैं सनलाइट। हमारे पास करना क्या है, एल्केन लिया, एल्केन की रिएक्शन कैसे करवानी है, Cl2 के साथ करवानी है। एक्चुअली क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो RH है ये Cl2 हो गया, यहाँ से निकल गया HCl, और यहाँ से साथ में क्या हो गया RCl बन गया, तो बन गया हमारे पास RCl प्लस HCl। आसान सी रिएक्शन है। फिर से देख लें, एल्केन की रिएक्शन कर रहे हैं Cl2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया हमारे पास RCl, और साथ में क्या बन गया HCl। ये रिएक्शन नंबर 4 की हो गई हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गई। रिएक्शन नंबर 5 पे मूव करते हैं। रिएक्शन नंबर 5 हमारी है बाई एल्केन पे हमारे पास। अब एल्केन का आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही होगा CnH2n। तो हमारे पास जो एल्केन्स होती हैं हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास में, टू टाइप्स की होती है, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है एसिमेट्रिक। एल्केन्स होती है दो प्रकार की होती है, सिमेट्रिक और एक होती है हमारे पास एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो, उसका लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, आप लोग देखना CH2 डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मेरे को क्या करना है कि हमें पता, अगर हमें पता करना है कि जो हमारी एल्कीन है वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, वो हमारे पास कौन सी वाली है, तो हमें क्या करना है, जहां पे डबल बॉन्ड दिखता है डबल बॉन्ड से उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर दें। जहां पे भी डबल बॉन्ड देखिए डबल बॉन्ड से उसको क्या कर दें, वहां से ब्रेक कर दें। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट इसमें ये वाला, इसमें ये वाला, और एक इसमें हो गया ये वाला। अब लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों को देख लें, अगर लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों इक्वल है तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक, अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक। यहाँ पे ऊपर वाले पे देखते हैं CH2 दोनों बराबर है, तो ये वाला क्या हो गया, सिमेट्रिक। यहाँ पे देखते हैं एक पार्ट हो गया CH2, एक हो गया CH3CH, तो ये क्या हो गया हमारे पास एसिमेट्रिक। तो बाई एल्केन वाली रिएक्शन में पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, दो रूल सीखने आवश्यक है। एक तो हमारे पास होता है मार्कोनिकोव रूल, एक होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, जो आप लोगों ने इलेवेंथ क्लास में इजीली बता रखे हैं सारे के सारे कि हमें ये काम में आने वाले हैं। तो उनको क्या करते हैं, हम फिर से क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। दोनों बढ़ते हैं। पहला हमारे पास है मार्कोनिकोव रूल है हमारे पास, और अब हमारे पास क्या है, एंटी मार्कोनिकोव। एंटी का मतलब क्या होता है, इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो अगर एक रूल हमें आसानी से आ गया तो दूसरे रूल का अपोजिट हमें सीखना है, बस वो क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल हो जाएगा। एक्चुअली मार्कोनिकोव रूल समझने के लिए पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं एडिशन करवा रहा हूँ HCl का। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, इस एल्कीन को यहाँ से मैंने क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने का मतलब हमने क्या देखा कि सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, इधर भी CH2 इधर भी है CH2 है, तो हमारे पास ये एल्कीन क्या है, सिमेट्रिक है। ये हमारे पास हो गया एक बेसिक हो गया। पहले अपन क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चंस है फिर इसको अपन करेंगे ट्रिकी क्वेश्चन। एक सेकंड में अपन आंसर निकालेंगे कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाला है, क्या होगा हमारे पास। तो हमारे पास जो ये सिमेट्रिक एल्कीन है, हमारे पास जो मार्कोनिकोव रूल है ये क्या बोलता है कि हमारे पास अगर हमारे पास जो एल्कीन होती है तो एल्कीन में जो हाइड्रोजन, ये एल्कीन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है HCl। जब HCl को मैंने ब्रेक करके बना देगा H+ और Cl-, तो हमें क्या करना है, ये हाइड्रोजन है इसका एडिशन हमें शो करवाना है, और वो इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग अपन करवाते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ जुड़े है, यहाँ जुड़े, अपन को देखते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक है, तो यहाँ जोड़ दो, ये यहाँ जोड़ दो, कोई बात नहीं होने वाली, हमारे पास सेम रहेगा हमारे पास। ये इधर तो अपन यहाँ जोड़ दें, यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। पर ये तो हो गया हमारे पास सिमेट्रिक के लिए। पर अपन बात करें एसिमेट्रिक के लिए, जैसे एग्जांपल ले लो मैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको यहाँ से ब्रेक किया तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल नहीं है। अब हमें यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि हमें H+ को कहाँ ऐड करना है, तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, मार्कोनिकोव रूल। तो हमारे पास मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हाइड्रोजन एटम विल बी एडेड ऑन दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड एल्केन। कहने का मतलब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है एल्कीन के उस कार्बन एटम पर ऐड होगा जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इसी रूल को अपन क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव रूल।
आसानी से आप लोग फिर से समझ गए। हमें हाइड्रोजन एटम को ऐड करना है, एल्कीन पे ऐड करना है कि कौन से वाले कार्बन पर करें, और वो कौन सा कार्बन मुझे डबल बॉन्ड वाले कार्बन मुझे या तो ये वाला या ये वाला या तो ये वाला। तो भी अपन एग्जांपल लेंगे, डबल बॉन्डेड जो दोनों कार्बन है वहां पे हमें ऐड करना है, पर कौन से वाले पे करना है तो मार्कोनी रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल hydrogen atom will be added on that carbon of double bonded alkene where hydrogen is more। जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वहां पे हमें क्या करना है, हाइड्रोजन एटम को ऐड करना है। इस वाले में देखते हैं सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस वाले कार्बन पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, इस वाले पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो कहीं पे भी ऐड कर देंगे, तो ऐसा नहीं रहेगी हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। वाले में बात करते हैं ऐड करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस, मैं अगर मान लो मैंने यहां ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 और डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐड कर दिया हमने। तो आगे हमारे पास क्या बच गया, CH2 इधर प्लस का साइन है कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब हमारे पास बन गया CH3 CH2 प्लस, तो आप लोग मुझे बताएंगे ये कार्बो एनाइन है, कार्बो एनाइन है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को भी बता दूं, ये हमारे पास जो CH3 CH2 प्लस ये क्या बन गया है, कार्बो एनाइन है। और अपने कार्बोकेटाइन के बारे में 11th क्लास में ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रखा है कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं उनका अपन वहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था, कितने डिग्री वाले क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, 2 वाला उससे कम, और 1 वाला क्या होता है सबसे कम। यहाँ पे बन गया ये वाला प्रोडक्ट। इस वाले एग्जांपल को लेते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया, एसिमेट्रिक है तो हमारे पास आराम से अपन बता नहीं सकते कि यहाँ ऐड होगा या यहाँ ऐड होगा। अब मार्क को फिर उनको लगा दें कि हमें H प्लस इस पे ऐड करना है, तो इस कार्बन को मैंने मार्क कर लिया, इस वाले को मैंने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। यहाँ पे है 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो मार्क वाले को रूल कहता क्या है, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन हो वहीं पे H को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस H को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे क्या रह गया, CH, और आगे क्या बन गया, CH2 पे H ऐड कर देके बन गया CH3। ये हमारे पास बन गया है कार्बोकेटाइन। फिर से कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो ये है मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल को फिर से समझ जाइए कि मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, कि जो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन एटम को उस कार्बन एटम पे ऐड करना है जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हो गया मार्कोनिकोव रूल। बात करें एंटी मार्कोनिकोव रूल, इसका हो जाएगा अपोजिट। तो हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल में H को कहां ऐड करना है, जहां पे क्या हो जाएंगे, कम हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे वहां पे क्या कर देंगे, H को ऐड करवा देंगे, और वो क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल को अपन बोलते हैं, इसके और भी नाम है, इसको अपन कई बार पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। ये पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, इसका नाम क्यों पड़ा है, इसका कारण है कि जब हमारे पास जब भी एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है तो ये होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में रहेगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। इन दोनों की क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग देखना आसान। तो ये हमारा जो 5वां रिएक्शन है बाई एल्कीन, इस 5वें रिएक्शन का पहला पार्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ HX, यानी हमें एल्कीन पे क्या ऐड करना है, HX। HX का मतलब हमारे पास क्या है, ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमिक हो सकता है, हाइड्रोफ्लोरिक हो सकता है, हाइड्रोआयोडिक हो सकता है, क्योंकि X क्या है, हाइड्रोजन है, X की जगह HCl आइटम कुछ भी यूज में ले सकते हैं। बात करें कि हमारे पास इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो लेते हैं HF, HCl, HBr, HI, इनमें से सबसे ज्यादा बात करें रिएक्टिविटी की, ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने इस चीज के बारे में कि इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा हमारे पास, FCl, Br और I। यहाँ पे हम लगा दें एक फेजान रूल। फेजान रूल क्या बोलेंगे हम, चलो फेजान रूल को हम छोड़ देते हैं, सिंपल से क्या करते हैं, FCl, Br और I, इन सभी में ज्यादा साइज बड़ी किसकी होगी हमारे पास, आयोडीन की होगी है। इसकी साइज बड़ी होने के कारण ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने का मतलब क्या हो गया, ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इनकी बात करें ज्यादा रिएक्टिव
कि सबसे ज्यादा रिपीट हो जाएगा ये साइज कम, तो थोड़ा कम ये, इसकी और साइज कम, थोड़ा कम ये और रिपीट हो जाएगा, और सबसे कम रिपीट कौन सा रहेगा, HF हो जाएगा। ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है हेलोजन एसिड्स का। और बात करते हैं अपन एडिशन ऑफ HX। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये वाला रूल है, एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे मेरे को एडिशन करवाना है HCl का। HCl का जब भी एडिशन करवाते हैं तो हमें लगाना है मार्कोनिकोव रूल। कौन सा लगा देंगे, मार्कोनिकोव रूल। बात करें एंटी मार्कोनिकोव के लिए, यहां पे सेम एग्जांपल लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, पर एंटी मार्कोनिकोव रूल हमेशा लगेगा HBr, और जब भी HBr आएगा इसके साथ में रहेगा हमारे पास R2O2 और H2O2, क्योंकि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इलेक्ट्रॉन क्लास में ऑलरेडी अपन ने पढ़ रखा है, हाइड्रोजन चैप्टर में। R2O2 भी क्या हो गया, एल्किल पेरोक्साइड हमारे पास हो गया। तो एल्किल पेरोक्साइड हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो दोनों पेरोक्साइड हमारे पास, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमारे पास क्या हो जाएगा, HBr का एडिशन होगा। कहने का मतलब है जब HCl दिखे आप लोगों को तो कौन सा रूल लगा देंगे, मार्कोनिकोव, और जब HBr दिखे आप लोगों को तो कौन सा लगाना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। चलो इस पे लगाते हैं, HCl आ गया, मार्कोनिकोव लगेगा, तो मार्कोनिकोव रूल यहां ऐड करेंगे, यहां ऐड करेंगे इस H को, यहां पे एक हाइड्रोजन है और यहां पे कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, ज्यादा वाले पे ऐड करना है, ज्यादा वाले पे ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा CH3 बचा हुआ जो Cl है वो कहां ऐड हो जाएगा, यहां ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH3। फिर से देख लें, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स हैं, HCl का एडिशन करना है, मार्कोनिकोव रूल लगाना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को ज्यादा वाले पे ऐड कर देंगे, बचा हुआ कहां हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, तो बच जाएगा CH3 CH, Cl को नीचे बच गया CH3। ये हमारा कंपाउंड की बात करें HBr के एडिशन के बारे में, आप लोग देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो है। HBr में लगाना है एंटी मार्कोनिकोव रूल, जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे वहां पे हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कम कहां पे है, यहाँ पे है, तो इस H को कर दिया यहाँ पे ऐड, और Br कहां ऐड हो जाएगा, यहाँ पे। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 Br। आसान है। अगर और भी आपको इसमें कुछ डाउट लगती है तो आप लोग मेरे को क्या कर देना, DM कर देना मेरे नंबर पे, या आप लोग क्या कर देना, जो हमारा YouTube पे वीडियो रहेगा उस पे आप लोग क्या कर देना, कमेंट कर देना। और अब आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई को शुरू कर दें। आप लोगों ने बहुत मजे कर लिए 4 महीने, कोई पढ़ाई नहीं किया आप लोगों ने। अगर अब पढ़ाई नहीं करेंगे तो जो भी हमारी 12th साइंस का रिजल्ट है, कैसा रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं आने वाला, पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों से ऑलरेडी 2 महीने पीछे हो चुके हैं पढ़ाई के मामले में, ठीक है। तो ये हमारी थी बायो एल्कीन वाली रिएक्शन। अब अपन आते हैं हमारे जो लास्ट वाला रिएक्शन बच गया है, नंबर 6, बाई हेलोजन एक्सचेंज। आसान सा रिएक्शन है, आप लोग देखना। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बदलना है, इसको बदलना है, हेलोजन को बदलना है, यानी एक हेलोजन की जगह क्या करना है, दूसरा हेलोजन को लेके आना है। करना क्या है तो देखेंगे, यहाँ पे देखना। मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले R से लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लूँ, मैं R ले लूँ। इनकी रिएक्शन मेरे को करवानी है NaI के साथ, किसके साथ करवानी है, NaI के साथ करवानी है। यहाँ पे भी मैं NaI के साथ रिएक्शन करूँ। 1 मिनट रुकिए आप लोग। इसको अपन रिएक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले सबसे पहले बाई रिएक्शन को पहले 2 रिएक्शन में डिवाइड कर दिया। एक तो है स्वॉर्ट रिएक्शन, एक है फिंकलेस्टीन रिएक्शन। अब ये स्वॉर्ट रिएक्शन क्या होती है, फिंकलेस्टीन रिएक्शन क्या होती है, इनको हम सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वॉर्ट रिएक्शन की। स्वॉर्ट रिएक्शन क्या होता है, हमें क्या लेना है, R से लेना है या क्या लेना है, R लेना है। और इनकी रिएक्शन हमें करवानी है हमारे पास AgF के साथ करवा देंगे। किसके साथ करवा देंगे,
Ag F के साथ। इसी प्रकार अपन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे Ri भी ले सकते हैं। Ri इसलिए काम में लेंगे जो Ri का जो है हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो इनकी रिएक्शन करवानी है AgF के साथ, तो यहाँ से क्या निकाल दें, या तो Ag जब ये वाला लेंगे अपन तो यहाँ से निकल जाएगा AgCl, जब Rj लेंगे तो हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा Rj निकल जाएगा हमारे पास। आप लोग कंफ्यूज रहेंगे तो वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले RCl की रिएक्शन जब होती है अपने AgF के साथ, तो यहाँ से क्या निकाल दिया AgCl और बच गया RF, तो बन गया हमारे पास RF प्लस AgCl। अगर अपन Rbr लें तो हमें क्या लेना है Rbr प्लस AgF, तो यहाँ से निकल गया AgBr और साथ में क्या बन गया RF बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन गया, ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास हो गई है स्वॉर्ट रिएक्शन। अब हम आते हैं अपने लास्ट रिएक्शन हमारी प्रिपेयर करने की, फिंकलेस्टन रिएक्शन। आसान सी रिएक्शन है, इसको देखना आप लोग। हमें एक्चुअली करना क्या है, जो हमारा RCl है या RBr है, इनकी रिएक्शन करवानी है NaI के साथ, और ये हमारे पास होती है एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन। एसीटोन की बात करें, बात करना है इनको, बात कर रहे हैं फिंकलेस्टन रिएक्शन की। RCl लेना है या RBr लेना है, दोनों की रिएक्शन किससे करवानी है, NaI सोडियम आयोडाइड से करवानी है। किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। एसीटोन का फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3CO CH3। हमें फिर से वही सिंपल सा काम है, यहाँ से क्या निकाल दिया NaCl, यहाँ से क्या निकाल दिया NaBr, तो ऊपर बन गया Ri, यहाँ पे भी क्या बन गया Ri, और साथ में क्या बन जाएगा NaCl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा NaBr। आसान रिएक्शन है। तो आज हमने क्या है, जो हमारी बची हुई 4 रिएक्शंस और थी उनको पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा बाई एल्कोहल में कितनी रिएक्शंस थी, 3 रिएक्शंस थी। पहले में क्या था हमारे पास, बाई PCl3 करवाई अपन ने, सेकंड रिएक्शन किससे करवाया, PCl5 के साथ करवाया, और लास्ट रिएक्शन क्या थी, एल्कोहल की डार्जन रिएक्शन करवाई थी अपन ने। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, बाई एल्केन पढ़ा, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, बाई एल्कीन, और लास्ट नंबर 6 पे हमारे पास क्या आती है, बाई हाइड्रोजन एक्सचेंज। इसमें 2 रिएक्शन आती है, स्वॉर्ट रिएक्शन और फिंकलेस्टन रिएक्शन आती है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, आप लोग आपसे वो रिवाइज करें। अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी ये एल्किल हैलाइड्स है, अभी इनको अपन ने प्रिपेयर तो कर लिया है, अभी कौन से टाइप के रिएक्शंस देते हैं, क्योंकि हमने 4 टाइप के रिएक्शन पढ़े थे इस क्लास में। एक तो अपन ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, एक अपन ने पढ़ा था रीअरेंजमेंट, पढ़ा था क्या पढ़ा था अपन ने, और एक अपन ने क्या पढ़ा था, आप लोग देखो क्या करेंगे, उसके बारे में डीएम करेंगे कमेंट्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, उनमें से कौन से रिएक्शंस ये एल्किल हैलाइड्स देते हैं उनके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग आज रिवाइज करें। कोई डाउट होता है आप लोगों को रिएक्शंस बनाने में, मेरे को मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो पढ़ाई करें आप लोग।